जबकि आदमी यथासंभव अपने बच्चों को, पत्नी के लिए अच्छे से अच्छा हर व्यक्ति करता है। कोई जानबूझ के उसे प्रताड़ित नहीं करना चाहता, परेशान नहीं करना चाहता। फिर भी कई महिलाएं तुनक मिजाजी में, किसी सहेली के कहने में, अपने परिवार वालों के कहने में झगड़े को यहाँ तक ले जाती हैं कि उनकी स्थिति डाइवोर्स तक आ जाती है। जो भी हमारे भारत में कानून है सब अधिकांशतः महिलाओं के पक्ष में है। कई बार होता क्या है कि उनको लगता है कि महिला आई है मतलब निश्चित तौर पे ये परेशान है। इसमें बहुत सारी झूठी रिपोर्टें भी हो जाती हैं। जनरली लोग थाने जाने से, मरने की कार्रवाई से बहुत पीड़ित अपने आप को महसूस करते हैं और थाने के नाम से ही उनके मन में भय उत्पन्न होता है। ये आम नागरिक अगर पुलिस थाने से एक फोन भी आ जाए तो वो डरने लगता है। ऐसा माहौल क्यों बनाया गया है? जोहार छत्तीसगढ़, आपने देखा तो न्यूज 72, मैं हूं हरिबंधु नायक। न्यूज 72 की टीम आज तेलीबांधा के मरीन ड्राइव, जहां पर लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, रायपुर के अधिकांश लोग, संभ्रांत परिवार यहां आता है और मॉर्निंग वॉक करके अपनी दिनचर्या शुरू करता है। इसी उसमें हम तारतम्य में आज हम सिविल कोर्ट के रिटायर्ड जज शर्मा जी से भेंट करेंगे और कानूनी संबंधी जो अड़चने आती है लोगों को, सामान्य परिवार में जो समस्याएं रहती है, जो लोग आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं और सिविल कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, तो हम कानूनी कुछ सलाह लेंगे उनसे जानेंगे। शर्मा जी, थोड़ा परिचय बताइए। मैं अपना परिचय आपको बता रहा हूँ। मैं रिटायर्ड जज हूँ। इंडस्ट्रियल कोर्ट में मैं था और राज्य औद्योगिक न्यायालय में सदस्य के रूप में, सदस्य जज के रूप में मैंने करीब 16 साल 15 साल काम किया है। उसके पहले मैं वकील रहा, पुलिस प्रोसिक्यूटर रहा, जज रहा। सभी तरह का अनुभव मेरे पास है और अभी मैं वर्तमान में एक समाज की भलाई के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल चला रहा हूं, जो यूट्यूब पर उपलब्ध है। आपकी सबकी समस्याओं का वो चैनल निदान करेगा, ऐसा मेरा मानना है। उसमें महिलाओं से संबंधित आजकल झगड़े बहुत कई परिवारों में आते हैं। उसका कारण यह है कि पति पत्नी दोनों अलग अलग सामाजिक परिवेश से आते हैं, उनकी सोच अलग रहती है। भिन्न परिवेश कल्चर में वो पढ़े लिखे होते हैं, सोच का ढंग अलग रहता है और कई बार शुरू में ही साल भर के अंदर झगड़े के कारण स्थिति तलाक तक पहुंच जाती है। तो उससे बचने के लिए आप वुमेन्स एंड लॉ करके प्लेलिस्ट है मेरे चैनल में, पैरामीटर ऑफ लॉ में, उसे देख के आप बहुत सारी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। मेरा तो ये सुझाव है कि दोनों पति पत्नी मिल बैठ के घर के लोगों के, समाज के लोगों को बिठाल कर उसका निराकरण घर में ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। कोर्ट कचहरी के चक्कर में न पड़ें। लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति बहुत सारे परिवारों में आ जाती है कि उनको तलाक के लिए, मेंटेनेंस के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए और झगड़ों के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। शर्मा जी, जनरली देखने में आता है कि शादी ब्याह करके नई बहू आती है और छोटी छोटी बातों में अगर कोई कलह होने लगता है तो सबसे पहले वो उसको जो संविधान में अधिकार मिले हैं, सीधे जाकर वो थाने में दहेज प्रताड़ना का, महिला थाने में जाकर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाती है और बिना इन्वेस्टिगेशन किए वहां से लोग बुलाते हैं और काउंसलिंग के नाम से वर पक्ष को बहुत परेशान किया जाता है आए दिन। तो इसको थोड़ा बताइए विस्तार। हाँ, देखिए, मेरा ऐसा सुझाव है कि सबसे पहले छोटी मोटी बातों में अगर कोई मनमुटाव हो रहा है तो उसके पति को भी समझ रखनी चाहिए। कोशिश करे कि वो अपनी पत्नी को समझाए। अपने सास ससुर, ननद, देवर आदि के खिलाफ घर में छोटी मोटी बातें हर जगह होती है और होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जो जीवन है वो अस्तित्व का संघर्ष है और बहुत सारी अपेक्षाएं उसके परिवार वाले महिला के भी रखते हैं। जबकि आदमी यथासंभव अपने बच्चों को, पत्नी के लिए अच्छे से अच्छा हर व्यक्ति करता है। कोई जानबूझ के उसे प्रताड़ित नहीं करना चाहता, परेशान नहीं करना चाहता। फिर भी कई महिलाएं तुनक मिजाजी में, किसी सहेली के कहने में, अपने परिवार वालों के कहने में झगड़े को यहाँ तक ले जाती हैं कि उनकी स्थिति डाइवोर्स तक आ जाती है। तो मेरा ये सुझाव है, पहले ठंडे दिमाग से बात को समझें, एक दूसरे से मिल बैठ के उसका रास्ता निकालें। अगर रास्ता ही ना हो तब वो अंतिम स्थिति में जा सकती हैं, जैसा मैं बता रहा हूँ। तो इस चैनल पे बहुत सारे मेरे वीडियो पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर उपलब्ध हैं। आप उन्हें देखकर बहुत सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। धन्यवाद। जनरली थाने में अगर माने कोई पक्ष पीड़ित है किसी भी समस्या से, वो आवेदन करता है, अगर एसपी को आवेदन देता है, कलेक्टर साहब के पास गुहार करता है और वो संबंधित थाने को फॉरवर्ड कर देते हैं और थाने में देखा जाता है जो शिकायतकर्ता को परेशान किया जाता है, फिर बयान लिया जाता है। बयान जबकि वो आवेदन में पूरी वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाता है। इस पर आप क्या? देखिए, जो भी हमारे भारत में कानून है सब अधिकांशतः महिलाओं के पक्ष में है और पुलिस का भी, मैं वकील भी रहा हूँ पुलिस प्रोसिक्यूटर के रूप में लगभग 8 वर्ष। तो मेरा ये सुझाव है कि उनको भी थोड़ा सा सिंपैथी
और सरल ढंग से दोनों पक्षों को बराबर से सुनना चाहिए और वास्तविक समस्या क्या है, कहाँ से उत्पन्न हो रही है, उस मेन पॉइंट पर जाकर उसका निदान करने का प्रयास करना चाहिए। कई बार होता क्या है कि उनको लगता है कि महिला आई है मतलब निश्चित तौर पे ये परेशान है, इसमें बहुत सारी झूठी रिपोर्टें भी हो जाती हैं। तो दोनों तरफ के पक्षों को सुनो, ध्यान से सुनो उनकी परेशानी क्या है और उसका निदान मीडिएशन के द्वारा आप वहीं की वहीं थाने पे भी कर सकते हैं, चाहे वो महिला थाना हो, चाहे वैसा थाना हो, जो भी हो। जनरली लोग थाने जाने से थाने की कार्रवाई से बहुत पीड़ित अपने आप को महसूस करते हैं और थाने के नाम से ही उनके मन में भय उत्पन्न होता है। थाना को जो पुलिस थाना है, ये आम नागरिक अगर पुलिस थाने से एक फोन भी आ जाए तो वो डरने लगता है। ऐसा माहौल क्यों बनाया गया? देखिए ऐसा है, ये थानों पर आपने लिखा हुआ देखा होगा देशभक्ति जन सेवा, और ये सही उद्देश्य से लिखा गया है, लेकिन वर्तमान परिवेश में जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं उसका कारण है इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। अभी मैं कुछ डीएसपीओं को भी पढ़ाने चंदखुरी में कई दिन गया, तो मैंने बच्चों को यही समझाया, जो डीएसपी होकर अभी नए बैच पिछला पदस्थ हुआ है, कि भाई आप हर एक की समस्या को सुनना, आप सुपरविजन के रूप में, सुपरवाइजिंग ऑफिसर के रूप में काम करोगे, नीचे के थानेदार, एएसआई, हेड कांस्टेबल आम पब्लिक की समस्याओं को सुनकर क्या रास्ता निकाल रहे हैं। कोशिश ये रहे कि अच्छे से अच्छा उसका निदान वहीं की वहीं हो जाए, और बहुत सारा अगर पुलिस का हर व्यक्ति अपनी ड्यूटी समझेगा तो बहुत सारी समस्याओं का निदान वो वहीं थानों पर भी करा सकता है और समझौता करा के परिवारों को जोड़ सकता है, ना कि तोड़ने का काम करेगा। अब हमारे जानकारी में विधिक सेवा प्राधिकरण यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन उसका प्रचार प्रसार इतना नहीं, लोग आम नागरिक जानते नहीं है विधिक सेवा क्या है। इसके लिए एक नालसा जैसी संस्था बनी हुई है, और जिला न्यायालय में, उसके अलावा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, सभी जगह जिला विधिक सेवा केंद्र बनाए गए हैं। इसका प्रचार प्रसार भी शासन स्तर पर तथा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट जज जाते हैं, जजेस जाते हैं, सामान्य जो गांव हैं, छोटे मोटे गांव हैं, वहाँ की पब्लिक को समझाते हैं। कोशिश हर एक जगह यही रहनी चाहिए, जिन लोगों पर निर्धन वर्ग है, वकील करने के लिए पैसे नहीं है, न्याय प्राप्त करने में तकलीफ है, उन व्यक्तियों के लिए वो सब बनाया गया है। तो उसके क्राइटेरिया फिक्स हैं, जिसमें फॉर्म भरना पड़ता है, आपको सरकार के खर्चे पर वकील भी मिलता है और आप अच्छे ढंग से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आई है, समझ रहे हैं। मेरे चैनल पर भी मैंने इस बारे में कुछ वीडियोस डाले हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक यदि आप जाते हैं, कई लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खर्चे के कारण नहीं जा पाते हैं, तो जो व्यक्ति उस क्राइटेरिया में आते हैं वो उसका लाभ जिला विधिक सेवा केंद्र का ले सकते हैं। नालसा जैसी एक एक्ट ही बनाया गया है, उसको आप देखें, समझें और उसका पूरा लाभ उठाएं। और अगर कोई व्यक्ति दोनों में, पति पत्नी में नहीं बन रहा है, व्यवहार मिल नहीं रहे हैं, अगर दोनों अपने राजी सहमति से अगर तलाक चाहते हैं, तो इसका क्या पीरियड रहता है? देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो ये था, शादी होने के 1 साल तक तलाक नहीं होता था, फिर 6 महीने कूलिंग पीरियड रखा गया था। अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा वो 6 महीने समाप्त कर दिया गया है कूलिंग पीरियड। और कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि अगर दोनों पक्ष तैयार हैं, पति पत्नी, तो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, आपसी सहमति से वो आवेदन लगा के, इसके अंदर चाहे तो जज सारी परिस्थितियों का विचार करके 1 साल के पीरियड के पहले भी उनका तलाक जो है ग्रांट कर सकता है। यदि अन्य कोई परिस्थिति नहीं है, जुड़ नहीं सकते हैं, रह नहीं सकते हैं, इतना मनमुटाव बढ़ गया है कि इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है, तो तलाक कई आधारों पर, कंटेस्टेड केस भी रहते हैं, जिनमें जैसे कोई कोड़ हो गया, किसी के पति नपुंसक है, 7 साल से उसका पता नहीं है, क्रूअल्टी का आधार है, क्रूरता का, तो ये कई आधारों पर, किसी भी आधार पर कंटेस्टेड केस में पति या पत्नी, अगर अन्य कोई जुड़ने जैसा काम नहीं है, परिवार बनने जैसा नहीं लग रहा है, तो उसमें तलाक ले सकते हैं। कॉन्टेस्टेड केस में थोड़ा समय लगता है। जब साहब ये लोक अदालत, हम आए दिन समाचार पत्र में पढ़ते हैं, लोक अदालत में ये सब प्रकरण जा सकते हैं, कैसा है? लोक अदालत में कौन कौन से प्रकरण रखे जाते हैं? देखिए, लोक अदालत का उद्देश्य भी वही है कि मामले का बिना कोर्ट फीस लगाए, बिना उसका, जो भी जज बैठेंगे 2-3 उसमें मेंबर भी रखे जाते हैं। और लोक अदालतें इसीलिए रखी जाती हैं कि जो झगड़े आपसी सहमति से आसानी से निपट सकते हैं, उनको लोक अदालत में ले जाके निपटाया जा सकता है और उसकी कोई अपील नहीं होती। सबसे बड़ा लाभ यह है कि ऊपर की कोर्ट में नहीं, सालों तक अपील में आदमी चला जाता है, पक्षकार उलझे रहते हैं, उनमें मनमुटाव हो जाता है। तो इससे सबसे अच्छा साधन ये लोक अदालत है। और ये जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर हर मैटर की, चाहे वो रेवेन्यू हो, सिविल हो, क्रिमिनल हो, जहाँ जहाँ कोशिश रहती है वहाँ लोक अदालत के माध्यम से मामलों को निपटाने का सरकार प्रयास कर रही है। सुप्रीम कोर्ट तक लोक अदालतें चल रही हैं, हाई कोर्ट में भी चल रही हैं। तो जो लोग इच्छुक रहते हैं वो लोक अदालत के लिए पहले से आवेदन भर देते हैं, निश्चित तिथि पर सिटिंग होती है और उसका निराकरण वहाँ हो जाता है। ये थे हमारे शर्मा जी, रिटायर्ड जज हैं और बहुत अच्छी आपको कानूनी जानकारियाँ दी। आप देखते रहे News 72। मैं हूँ हरिबंधु नायक। नमस्कार।